इसीलिए हमेशा वेस्ट की डायरेक्शन जो हम लोग बोलते हैं, हमेशा अगर वहां पे पॉसिबल है तो ब्लू रंग की टाइल्स यूज करें। वो काफी अच्छा होता है। व्हाइट मार्बल भी यूज किया जा सकता है डेकोरेशन के लिए। अच्छी करके व्हाइट लाइट वहां पे यूज करें। वहां पे कभी भी घर के बाहर जैसे लोग लगाते हैं ना, एक अंदर में गणेश जी की फोटो, एक बाहर में गणेश जी की फोटो, ऐसा वहां पे नहीं होना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में गणेश जी की फोटो नहीं यूज करनी चाहिए गेट के बाहर। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है वेस्ट डायरेक्शन में, अगर पॉसिबल है तो गेट के ऊपर, ठीक है ना, गेट के ऊपर 5 बादाम एक वाइट रंग की पोटली में बांध कर लगा देना चाहिए। तो आपकी फुलफिलमेंट और भी जल्दा जल्दी करके पूरी हो जाती है। वेस्ट डायरेक्शन में 5 एलिमेंट्स बादाम जिसको बोलते हैं, उसको आपको एक वाइट रंग की पोटली में बांध कर गेट के ऊपर लगा देना चाहिए। उससे घर में नजर भी नहीं लगती और फुलफिलमेंट्स भी पूरे आने लगती हैं। नॉर्थ वेस्ट की अगर हम बात करें, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग बात करें नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, अगर आप वहां पे बहुत अच्छे करके लाइटिंग कर सकते हो, वहां पे रुद्राक्ष की और मोतियों की सुंदर सी बंदलवाल बना के रख सकते हो। वहां पे ट्रीज नहीं होने चाहिए। वहां पे आप मार्बल यूज कर सकते हो। वहां पे आप अगर पॉसिबल है तो बजरंगबली की फोटो भी यूज कर सकते हो, बट गणेश जी की फोटो यूज नहीं करना। बजरंगबली की फोटो भी यूज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा अच्छा हो सके उसको उतना ज्यादा डेकोरेट रखना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन जो होता है वो तो मतलब वहां पे खूब सुंदर करके लाइट, रुद्राक्ष और मोतियों की माला, एंड वहां पे आपको आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आपको वहां पे आप कोई भी पेड़ पौधे, मतलब जितना ज्यादा आप नॉर्थ डायरेक्शन के गेट को डेकोरेट कर सकते हो आप कर सकते हो। कोई कपड़ा होता है ना, कोई कपड़े के सुंदर से कोई बंदरवाल बनवा के वो टंगाना, मतलब खूब सुंदर करके आप उसको वहां पे डेकोरेशन दे सकते हो। इससे काफी अच्छी पॉजिटिविटी जो है वो हमारे नॉर्थ डायरेक्शन से आपको देखने को मिलती है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में इस तरीके की पॉजिटिविटी जो है आप वहां से ले सकते हो। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भी आप अच्छी लाइटिंग दे सकते हो। बस वहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि येलो लाइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है वहां पे। आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर प्रेजेंट करो। देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की गेट के बाहर हमेशा एक मिट्टी का छोटा सा घड़े में छोटे से पात्र में पानी हो रखना चाहिए। ठीक है। हमेशा वहां पे अगर पॉसिबल हो तो फ्रेश फ्लावर्स के साथ डेकोरेशन करना चाहिए नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का। ये आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी देता है। अगर पॉसिबल है तो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट गेट के बाहर दोनों तरफ हमेशा जब पॉसिबिलिटी हो घर में होम करके आपको कलर्स बैठाना चाहिए। क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पे वाटर प्रेजेंट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब वहां पे आप वाटर प्रेजेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी फाइनेंशियल पोजीशन और आपका घर के लोगों का हेल्थ या पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आती है। वहां पे रुद्राक्ष की और मोतियों की माला की एक बंदलवाल बनवा के लगानी चाहिए। या फिर रुद्राक्ष की या क्रिस्टल भी आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो। वो भी आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी जो है वो देता है। ठीक है। जब मैं एस्ट्रो वास्तु पढ़ाऊंगी तब मैं उसमें आपको बताऊंगी कि कौन से देवता कौन से ट्रीज को डिनोट करते हैं। ठीक है। एस्ट्रो वास्तु जब मैं पढ़ाऊँ उसमें ना कौन से देवता जो है, मतलब एस्ट्रो वास्तु में जब कौन से प्लानेट हैं उसको कैसे यूज करते हैं, कौन से ट्रीज है, तो आप वो घर के बाहर में रख सकते हो। ठीक है ना। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। क्यों? क्योंकि एस्ट्रो वास्तु में मैं जब उसमें नक्षत्र से आपको पढ़ाऊंगी ना कि कौन सा नक्षत्र कौन से डायरेक्शंस में आता है, कौन सा नक्षत्र का कौन सा ट्री है जो आप अपने घर के बाहर रख सकते हो, तो वो अपना एस्ट्रो वास्तु में आएगा कि कौन सा डायरेक्शन कौन से ट्रीज को डिनोट करता है। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछे। हाँ मैम, अभी ये तो एस्ट्रो वास्तु मुझे सीखना ही है, लेकिन हम्म। मुझे ऐसे पूछना था कि इसमें जो हम लोग डायग्राम निकालते हैं तो वो हम्म। एस्ट्रो वास्तु में जरूरी होता है?
नहीं नहीं, एस्ट्रो वास्तु में देखो डायग्राम तो बनाना जरूरी होता ही है, क्योंकि अगर आप एस्ट्रो वास्तु में देख रहे हो कि कोई का अगर जैसे कोई इंसान आपके पास आया, ठीक है, वो आपसे बोला कि मेरे सर के ऊपर लोन बहुत हो गया है ना, अब ये जो लोन है वो चुक नहीं पा रहा है, राइट, मेरे पास लोन बहुत हो गए और ये लोन जो है वो चुक नहीं पा रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आपको उसे क्या सजेशन देना होगा कि आप क्या देखोगे कुंडली में, उसका 6th हाउस देखोगे, 6th हाउस से लोन आता है ना, फिर आप एस्ट्रो वास्तु में ये चेक करोगे कि वो 6th हाउस जो है वो कौन से डायरेक्शंस में आ रहा है ना, तो अगर आप मैप नहीं बनाओगे तो आपको पता कैसे चलेगा, जरूर ना कुछ वहां पे कोई तो नेगेटिव हिट आ रही है। जैसे मान लो किसी का अगर 6th हाउस, ठीक है, स्कॉर्पियो राशि हो गई, ठीक है, वहां पे केतु बैठा है और मंगल की 180 डिग्री की हिट आ रही है, तो आप SSW और SW से सीधा वहां से मंगल की चीज हटा रिमूव कर दोगे, तो उसका काम होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये वो चीजें, एस्ट्रोवास्तु वो चीजें जिससे आप जो बात कर रहे हो उस हाउस को पकड़ कर वहां पे कौन से प्लैनेट की नेगेटिव हिट आ रही है, वहां से उस चीज को रिमूव कर देना है, बस। तो इसीलिए वो थोड़ा इजी प्रोसेस हो जाता है, इजी। लेकिन हमेशा चीज याद रखिए, एस्ट्रो वास्तु करने से पहले घर का बेसिक वास्तु जो है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। हर एक डायरेक्शंस में क्या चीज है, एलिमेंट्स कैसे बैलेंस है, बार बार जो मैं आपसे कह रही हूँ एलिमेंट्स पे फोकस करिए, तो एलिमेंट्स किस तरीके से बैलेंस किया गया है, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको रिजल्ट्स जो है वो ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ओके। और ठीक है ना। मैम बहुत लोग पूछते हैं कि रूम अगर हमारा रेंट पे है तो कितने दिन बाद हमें पता चलता है कि यहाँ प्रॉब्लम है या नहीं है, या ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम जैसे कि मेरा था, तो वहां से मैं छूट के दूसरे घर में गई, तो सेम प्रॉब्लम मेरे साथ आ रहा है, लेकिन हाँ, उसके साथ और भी बढ़ रहा है, तो वो हमें कभी पता चलता है? 6 महीने बाद? 6 महीने बाद। और एक चीज बताऊं आपको, जैसे कि आप किसी घर में घुसे, ठीक है, आपने उस घर में सोचा ही राम यहाँ पे कितना वास्तु दोष है ना, ये भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, वो भी खराब है, मैं इस घर को छोड़ के दूसरे घर में चला जाता, तो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, वो सेम चीज आपके साथ जाती है। इसलिए आपको क्या करना होता है, जो प्रॉब्लम अभी इस घर में आप फेस करो, पूरे घर का वास्तु ठीक नहीं करना, जो प्रॉब्लम अभी इस तुरंत इस घर में आप फेस कर रहे हो, उस एंट्रेंस से जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, पहले उसका वास्तु करो, उसके वास्तु को बिल्कुल ठीक करो, उसके बाद जाके कोई डिसीजन लेना, उसके बाद आपको वो नया घर लेना है, ठीक है। ताकि जो है अगर आप यहाँ का वास्तु, जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हर टाइम में सब कुछ एक बार प्रॉब्लम्स नहीं आ जाती है, एक टाइम अगर आपको अभी लग रहा है कि मेरे इस एंट्रेंस की वजह से मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले उसका आप वास्तु करो, इसको ठीक करो, फिर नया घर देखना शुरू करो, तो क्या आपको जो दूसरा घर मिलेगा वो आपको अच्छे वास्तु का मिलेगा। और देखो, 3 चीज है जो बैलेंस करना, उसके बाद अपना नया घर ढूंढना। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका घर का टॉयलेट है, ठीक है, दूसरी चीज है जहाँ पे अभी आप रह रहे हो वहां का टॉयलेट, वहां का किचन, और वहां का मेन इंटरेस्ट, इस 3 की रेमेडी करके फिर दूसरा घर ढूंढना शुरू कीजिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि चीज बताऊं मैं, क्या होता है कि भाड़े का घर ले रहे हो, वहां पे किसी का लाल पीला हरा गुलाबी पीला चारों दीवारों में कलर किए हुए, आप वहां पे 25-30 हजार रुपया दोगे, फिर उसको कलर करवाओगे, लॉन्ग टाइम स्टे करना है तो आप करवा सकते हो, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ठीक है, एलिमेंट्स को आप जितना बैलेंस कर सकते हो कर दो, लेकिन ये 3 चीज, क्योंकि इस 3 चीज से क्या है कि आगे जाकर आपको इंट्रेंस अच्छा मिलेगा, आगे जाके आपको टॉयलेट सही डायरेक्शन में मिलेंगे और किचन सही डायरेक्शन में मिलेगा, तो एटलीस्ट कैश फ्लो बैलेंस्ड रहेगा आपका, है ना। तो ये करने के बाद ही आपको एक नए घर की तरफ बढ़ना चाहिए, और अगर पॉसिबिलिटी है तो हमेशा अपना इंट्रेंस अच्छा लेना चाहिए, मिलता वही है जो आपको दशा चल रही है, हमेशा ये याद रखिएगा, घर वही मिलेगा जो आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी कोई बहुत दशा चल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम एक अच्छी खराब एंट्रेंस की तरफ ना जाए, जैसे साउथ ईस्ट में ना जाए, SSW में ना जाए, मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि साउथ ना चुने, बाकी कोई भी चीज सुने तो चलेगा, नॉर्थ ईस्ट। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है तो नॉर्थ का गेट ले लीजिए, वहां से बहुत बड़ी करके कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी है, ठीक है ना।
और मैडम अभी मैं जैसे कि रेंट पे रह रही हूँ, लेकिन मेरे और मेरे हस्बैंड के नाम पे और दो घर है, लेकिन वहाँ हम लोग रहने नहीं जा रहे, सिर्फ रेंट पे दिए देते हैं। तो उसका वो वास्तु का भी हम पे असर होता है या नहीं पूरा होता? पूरा पूरा असर होता है। और आप जो सामने वाले से रेंट ले रहे हो ना, उसके ऊपर तो वहां का सिर्फ 60% या 50% असर करेगा। बाकी वो पूरा 100% आपको रिजल्ट दे रहा है। वो अगर वहां पे कोई भी चीज अगर उन लोग रखते हैं तो वो पूरा आपको असर देगा, फुल। उसका भी वास्तु होगा तभी जाके आपकी लाइफ में भी थोड़ा सा रिलैक्स आएगा, है ना। चलिए, कल मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगी, ठीक है। आज मैं शाम को देखती हूँ, आपसे बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपको एक बार कंपास देख लेती हूँ आपका। हाँ। और आपका एस्ट्रो वास्तु अभी चालू हो रहा है, तो मैं पेमेंट करने के लिए क्योंकि मुझे ये एस्ट थोड़ा पढ़ाई बाकी था, तो मैं हाँ, सोच रही थी कि एक वीक में पूरा ये कंप्लीट करूँ, लेकिन अगर आपका चालू हो रहा है तो मैं फिर ज्वाइन कर लेती हूँ। मैं देख रही हूँ अभी। एक्चुअली भृगुनंदी नाड़ी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रो वास्तु, ये तीनों की ही बैच चालू करनी है। तो एक्चुअली ये लोग क्या ना, रात का टाइम मांग रहे हैं, है ना। और रात में ऑलरेडी अभी एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की क्लास चल रही है, एक बैच अभी चल रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का, और वो अभी शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं देख रही हूँ, मुझे जहाँ तक प्रोबेबिलिटी है इसी दोपहर में ही वो बैच होगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके मैम। ओके। थैंक चलिए यू। दीदी, थैंक यू।